Hello friends, this is Wasim. Welcome to my channel WKN UK. So नया साल आने वाला है या फिर यूं कहो कि पुराना साल ऑलमोस्ट चला गया है एंड ये वो वक्त है कि हम सब मिलके अपने कुछ गोल्स एंड कुछ पीपल कॉल इट रेजोल्यूशन वी ऑल सेट और हम कोशिश करते हैं कि अगले साल हम वो सब अचीव करें. सो मैंने सोचा क्यों नहीं एक 5 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई जाए. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ए 5 पॉइंट स्ट्रेटजी कि हम अपने कैसे गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उनको अचीव कर सकते हैं इन 2026. समथिंग वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी प्रोफेशनल, नॉट वेरी पर्सनल. एक काइंड ऑफ अ मिक्स बैग जो नए लोग जो यंग लोग फॉलो कर पाए. एक सिंपल सी स्ट्रेटजी. तो शुरू करते हैं. आप थोड़े से स्लाइड्स भी देखेंगे इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर में. सो पहली स्ट्रेटजी या पहला पॉइंट है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं कि रिफ्लेक्ट, डिफाइन योर विजन. तो रिफ्लेक्शन एंड डिफाइन योर विजन. रिफ्लेक्शन का मतलब है कि पीछे मुड़ के देखो, अपने आप के अंदर झांक के थोड़ा सा देखो, सोचो जरा, एंड देन डिफाइन योर विजन. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, जस्ट 3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंटर में मैं, कि अपने आप को विजुलाइज करो, अपनी आंखें बंद करो, सुकून से देखो, सोचो कि एक सक्सेसफुल 2026 क्या होना चाहिए. कि अगर आप 2026 साल दिसंबर में आप इसी टाइम अगले साल अगर आप बैठे हैं कहीं पर भी, ऑफिस में हो, हॉलिडे पे हो, फैमिली के साथ हो, तो सोचो अपने आप को कि कैसे मैं होऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त के अंदर में. तो ये विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, पावरफुल सब्जेक्ट है. एंड आई थिंक यहाँ से मैं अपने पूरे वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले रिफ्लेक्ट, डिफाइन योर विजन. और उसमें सबसे पहली बात क्या है कि अपने आप को विजुअलाइज करो, अपने आप को इमेजिन करो कि 1 साल के बाद में आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, आपका स्टेटस क्या होगा. अब इस विजुअलाइजेशन में काफ़ी कुछ आ सकता है. इसमें हो सकता है आप अपना कैरियर का विजुअलाइजेशन देखो, इसमें हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप का विजुअलाइजेशन देखो. कोई बच्चा है या बच्ची है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, किसी लड़के है लड़की की, तो वो अपने आप को विजुअलाइज कर सकता है कि 1 साल के बाद में मेरी शादी हो जाए. किसी की नई नई शादी है तो हो सकता है वो बोले कि मेरा बच्चा हो जाए. किसी को सेविंग का विजुअलाइजेशन है, किसी को कैरियर प्रमोशन का विजुअलाइजेशन है. तो आपके स्काई इज द लिमिट. जैसे भी आप अपने आप को विजुअलाइज करना चाहें, विजुअलाइज कर सकते हैं. दूसरी पॉइंट जो इसी के अंदर आता है वो ये है कि आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज. कि भाई आपका मेन सिद्धांत क्या है आपके. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की चीज निकल कर ये आती है कि किस चीज से आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है और किस चीज से आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है. तो बहुत सारे लाइफ में हमारी चीजें होती हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल आई नो दैट कई बार हम ऑफिस जाते हैं और हमारे को एक बेकार की बकवास सी मीटिंग आ जाती है जिसको हम रिपोर्टिंग बोला जाता है. ट्रेडिशनली बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि वो डे टू डे बात करने की जगह एक महीने में एक बार बैठ जाते हैं या 2 घंटा 3 घंटा ग्रिल करते हैं जूनियर्स को, तो उसको हम रिपोर्टिंग बोला जाता है. इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो बहुत सारे, जो मेरा मानना है, बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेते. तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ड्रेन करती हैं, लेकिन ये चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, करनी ही होती हैं. एक पर्सनल लहजे में बताऊं कि कोई एक ऐसा रिलेटिव होता है जिसके आने से आपको लगता है बहुत नेगेटिविटी आती है घर में. वो रिलेटिव आपके घर पे आ गया, हो सकता है आपकी कोई चाची हो, कोई मामी हो, कोई ताई हो, कोई बुआ हो, कि उसके आने के बाद में हमें मालूम है कि हमारी मदर जो है फालतू में चिड़चिड़ाई हो जाएंगी, गुस्सा करेंगी. हो सकता है फादर आपके किसी चीज़ से गुस्सा हो जाते हो इस तरीके की, या हो सकता है आपकी बहन गुस्सा हो जाती हो किसी एक खास फ्रेंड के आने से. तो दिस इज व्हाट ड्रेन्स आवर एनर्जी, टेक्स आवर नेगेटिव एनर्जी को अवे. इसी के विपरीत अगर हम नज़रिए से देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके होने से बहुत हमारे एनर्जी हाई हो जाती है. हमको ऐसा लगता है कि आज तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं दुनिया में. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन. फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन ने आपको बताया कि आपका वजन आज 1.5 किलो कम हो गया कंपेयर टू जो आपने लास्ट टाइम चेक किया. तो हो सकता है 2 दिन पहले, हो सकता है 2 महीना पहले. आज तो आपका दिन बन गया.
राइट, या किसी एक अच्छे परिचित का, किसी एक अच्छे दोस्त का फोन आ जाना, या कुछ भी ऐसा अच्छा हो जाना जिससे आपकी पूरी एनर्जी पॉजिटिविटी में आ जाए। सो हमको ये अपनी 2-3 चीजें ऐसे आइडेंटिफाई करनी है, एंड ये सब नए साल के गोल के डिफाइंस के बारे में बात चल रही है। तो दिस हेल्प्स यू थॉट, दिस हेल्प्स योर थॉट्स कि कैसे क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए इस साल में। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसी पॉइंट के अंदर में, कि डिफाइन योर सक्सेस, कि आपकी सक्सेस का मतलब क्या है, क्या आप करना चाहते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत है हमको कि ये इस ईयर के अंदर, अगर ये ईयर सक्सेसफुल ईयर आप बोलना चाहें तो इसका मायने क्या है, ये ईयर आपका सक्सेसफुल ईयर कब होगा और कैसे होगा, आप क्या बोलेंगे, क्या अचीव कर पाएंगे कि आपको लगे कि सक्सेसफुल हो गया। तो दिस इज व्हाट आई कॉल इट डिफाइन योर विजन। इसके लिए पहले रिफ्लेक्ट करो, अपने आप को सोचो, विजुलाइज करो, अपने कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करो कि नेगेटिव किस चीज की हैं, पॉजिटिव चीजें क्या है आपके पास में, और अपनी सक्सेस को डिफाइन करो। जब आप ये सोचेंगे तो आपके दिमाग में बड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भी हमको ये साल के एंड में करना क्या है, अचीव क्या करना है 2026 के अंदर में। तो ये हमारी पहली स्लाइड थी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अभी बहुत ही सिंपल वे में आई विल एक्सप्लेन टू यू। सेट स्मार्टर, सिंपल एंड प्रैक्टिकल गोल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल गोल्स डिफाइन करने की जरूरत है। अब जैसे कि एक बहुत ही कॉमन जोक है, लोग प्यार में बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं ऑडी ले आऊंगा, मैं BMW ले आऊंगा, मैं इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा मेरे पास में। अभी आपकी उम्र 21 साल की है, कॉलेज में बैठे हो और आप लड़की को प्रॉमिस कर रहे हो कि मुझसे शादी कर लो, देखो मैं कितना बड़ा होने वाला हूँ, इस तरह के ख्याल पुलाव। तो उसको हम एक अच्छे से गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम अगर एक साल 2026 के बारे में सोच रहे हैं तो हमको बहुत ही स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि सिंपल से प्रैक्टिकल गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक पर्सनल एग्जांपल टाइप का बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गोल्स हो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो। एक्शन ओरिएंटेड गोल ही रिजल्ट एक्शन में आता है। तो जैसे कि लूज वेट, तो अब लूज वेट कैन बी ए ब्रॉड गोल, यहाँ पे मेरे को वेट लूज करना है, राइट। दूसरा इससे हमें अटैच करना पड़ेगा कि भाई क्यों करना है वेट लूज, क्योंकि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करूंगा और कंफर्टेबल होऊंगा अपनी बॉडी के बारे में, इंस्टेड ऑफ कुछ लोगों का बैली लटका रहता है काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों का बॉडी इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो दे वांट टू लुक स्मार्टर, बेटर, एंड कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, यंग भी हो सकते हैं, मिड एज एंड ओल्ड एज एज वेल। तो क्यों करना चाहते हैं लूज वेट, तो एक एक्शन करना, इसमें ओरिएंटेड करना जरूरी है कि भाई अगर वेट कम होएगा तो एनर्जेटिक फील करूंगा, आई विल लुक बी वेरी स्मार्ट टू लुक एट, एंड देन इसमें स्मार्टनेस लेकर आनी है गोल में। सो सबसे पहले तो आपने डिफाइन कर लिया कि लूज वेट करना है ना, इसमें स्मार्टनेस कैसे लेकर आएंगे आप? स्मार्टनेस ऐसे लेकर आएंगे कि कैसे करोगे आप वेट लूज, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने नंबर लिख लिया कि हाँ भाई चलो मैं हर हफ्ते के अंदर 1 kg वजन लूज करूंगा, लेट्स से 15 दिन के अंदर करूंगा। तो एक ऐसे पहले तो मेजरेबल गोल डिफाइन कर लेना है कि हाँ भाई मेरे को हर हफ्ते के अंदर में 1 किलो वजन कम करना है, और मैं इसको थोड़े टाइम तक कंटिन्यूस करूंगा, कम से कम नहीं तो लेट्स से 4 हफ्ते, 15 हफ्ते, 12 हफ्ते, विच इज 3 months ऑलमोस्ट। सो मैं 3 महीने मतलब 12 हफ्ते तक ऐसा क्या करूं कि मेरा हर हफ्ते 1 kg वजन कम हो जाए। तो इससे छोटा छोटा मिला के अगर आप देखोगे तो साल के शुरू में ही 12 किलो वजन आप कम करने के बारे में सोच रहे हैं, चलो मोटा मोटा 10 किलो बोल दो, तो आप पहले 3 महीने साल के लगाओगे 10 किलो वजन कम करने में, बाकी के 9 महीने उसको बैलेंस आउट करने के लिए लगाओगे। हो सकता है 1-2 किलो वजन आगे हो जाए तो फिर आप रिपीट करके थोड़ा कम डाउन कर लो। तो ये तो हो गया एक मोटा मोटा स्मार्ट गोल, लेकिन ये करोगे कैसे? तो वो भी सोचना है कि अभी 1 हफ्ते फॉर एग्जाम्पल मेजरेबल चीजें हैं। आप सोचो कि 3 महीने मतलब 12 हफ्ते तक आप डिनर ही ना करो,
सिर्फ आप एक कोई सूप पी लो लाइट, विच कुड बी वेरी सिंपल सूप विदाउट बटर और ब्रेड, जो क्रोटन्स डाल लेते हैं, अच्छी चीज़ों का सूप हो सकता है। आप लेंटिल सूप बोल सकते हैं इसको, टमाटो सूप भी बना सकते हैं घर पे। एक सिंपल सा ये फॉर्मूला कि आप डिनर ना करें और सिर्फ सूप ले लें, इससे आपका एक हफ्ते के अंदर बड़े आराम से एक 100% 1 किलो वजन कम हो सकता है। अगर आप ये कंसिस्टेंटली 12 हफ्ते तक करेंगे, या फिर लेट्स से 3 महीने तक जो उसका मतलब निकल कर आता है, तो सर्टेनली यू कैन अचीव योर 10 kg वेट लॉस जर्नी। एंड इससे आपकी हेल्थ में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट एक सिंपल सा मैंने आपको मेजरेबल स्मार्ट गोल बता दिया। तो ब्रॉडर गोल क्या है कि मेरे को इस साल के अंदर में 10 किलो वजन कम करना है और उसको मेंटेन करना है साल में। और इसको शॉर्ट स्मार्टर गोल क्या है कि पहले 3 हफ्ते में मैं ऐसा, पहले 3 महीने में ही, पहले क्वार्टर में ही, या पहले 12 वीक्स में मैं ऐसा काम कर दूं कि मेरे को फिर उसके बाद 9 महीने तक उसको सिर्फ मेंटेन करना हो, थोड़ा बहुत ट्विक अराउंड करना हो। तो दैट्स ए स्मार्ट गोल। अनदर एग्जाम्पल कैन बी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। आपको हर महीने 50,000 की सेविंग करनी है, जो कि मतलब एक मिड कैरियर वाले के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है आज के हिंदुस्तान में। तो 50,000 रुपये हर महीने आपने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP में डालना है। और वो चाहे आप या फिर SIP में डालें, फिर या फिर हो सकता है आप एवरग्रीन स्टॉक्स, जो कि ब्लू चिप बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में रिलायंस हो गया, माइनिंग में अडानीज हो गए, इन्फोसिस हो गया टेक के अंदर में। तो इस तरह के काफ़ी स्टॉक्स हैं, सीमेंट, टेलकोज एंड ऑटोमोबाइल। तो यू कैन चूज कि ब्लू चिप में कौन सा हो। तो उसका फायदा क्या होता है, ना तो उसमें आप ज्यादा गेन करते हैं, ना आप ज्यादा लॉस करते हैं। तो बैलेंस आउट चीज होती है कि आप ओवरऑल पीरियड ऑफ एन ईयर इफ यू सी, you will still gain something in those kind of stocks, you will not lose much। तो रिस्क भी कम होता है, बट आपका बेनिफिट भी थोड़ा ज्यादा होता है when you compare it along with the risk। तो उसका फायदा क्या है कि आपके FD से तो ज्यादा मिलेगा, FD से तो ज्यादा अच्छा उसमें पैसा आता है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। पहला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आप वेट लॉस कैसे आप स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो लास्ट पॉइंट इस चीज में ये रहेगा कि अवॉइड वर्ड्स लाइक ऑलवेज एंड नेवर। आई नो इट्स ए वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, बट जब आप अपने प्रैक्टिकल एंड स्मार्टर एंड सिंपल गोल्स बना रहे हैं, तो इस तरह की लैंग्वेज को आपको अवॉइड करना चाहिए। इट क्रिएट्स ऑल और नथिंग थिंकिंग कि आई विल नेवर ईट दिस, आई विल नेवर डू दैट, और आई विल ऑलवेज डू इट, जो कि होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कम सिचुएशंस होते हैं कि जहां हम ये बोल पाए कि आई विल नेवर डू दिस और आई विल ऑलवेज डू दिस। तो इस तरह के वर्ड्स जो अगर आप अपने प्लान के अंदर में सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो दिस विल नॉट हेल्प यू। Let's go to the next one. So next is create your action plan. Fail to plan is plan to fail. That's what they say as always. तो एक एक्शन प्लान क्या बना सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज ये है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आप रोटी कैसे खाते हैं? क्या आप पूरी की पूरी रोटी एक गस्से के जैसे खा सकते हैं, या हर चीज को हम ब्रेक करके, कट करके खाते हैं? तो हमेशा अपने गोल को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। एंड एक और भी इसमें एक सजेशन ये रहता है कि एक 1% रूल, कि भाई आपको कमिटमेंट होना जरूरी है, कंसिस्टेंट एफर्ट होना जरूरी है। तो आपने सोच तो लिया कि हाँ भाई 3 महीने के अंदर में आपको 10 किलो वजन कम करना है, 12 किलो का टारगेट है, 10 इज द लोअर साइड ऑफ इट, कंप्रोमाइज, कॉल इट दैट वे। लेकिन करोगे कैसे? तो डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा इस गोल के लिए। इस गोल की तरफ बढ़ते 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 आप 3 महीने के अंदर में, या 12 वीक्स, जो भी आप बोलना चाहें, हर हफ्ते का 1 किलो का भी कम करने का स्टाइल सोचें आप, तो आप आराम से 12 किलो वजन कम कर सकते हैं। और उसके लिए प्रोसेस आपने क्या अडॉप्ट किया है कि रात का डिनर पूरी तरीके से बंद है, रात को कुछ भी आप मंच नहीं करेंगे, सिर्फ एक सूप से आपका डे एंड होगा। एंड ट्राई टू स्लीप लिटिल अर्ली, दोस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज व्हेन वी be awake and stay awake and sleep late, तो उससे क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ मंच करने लग जाते हैं। और कुछ नहीं तो लोग जो है बादाम और काजू खाने लग जाते हैं विदाउट नोइंग कि इसका बॉडी के अंदर में कितनी एनर्जी इसके अंदर जाती है, जो कि डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती। तो
इस तरह की चीजें हैं। तो 1% का रूल मैंने आपको अभी अभी बताया एक्शन प्लान के अंदर में, कि कुछ ना कुछ कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए, कि डेली कुछ ना कुछ मोमेंटम बना रहता है। तो जब भी आपका एनर्जी भी लो है, मान लो कि जैसे मैं आपको डाइट का या फिर वेट लॉस का एग्जांपल बता रहा हूँ, कि आपका गोल है 2026 के अंदर में 10 किलो वजन कम करना, उसको मेंटेन करना। तो पहले 3 महीने के अंदर में आप बिग ब्लो करने जा रहे हैं, लेकिन डेली कुछ ना कुछ तो करना है उसके उसके उसको करने अचीव करने के लिए। दूसरी बात क्या है इसमें, शेड्यूल इट। तो अपना एक स्पेसिफिक टाइम लगाओ इस चीज के पीछे, कि अभी वजन कम करना है। तो एक जैसे आप कोई कैलेंडर सेट करते हो, कोई अपॉइंटमेंट सेट करते हो, मीटिंग सेट करते हो, तो उसी तरीके से इस एफर्ट के लिए, कि अभी आपको इस साल के अंदर में ये 10 से 12 किलो का वजन जो आपने कम करना है, और उसको फिर मेंटेन करना है पूरे साल के अंदर में। तो उसके लिए आप डेली कितना वक्त, कैसे, कब, कहाँ, क्या करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शुरुआत कर सकते हैं कि डेली सुबह उठ के 15 मिनट प्राणायाम करूंगा। तो उसमें कपालभाति है, उसमें भस्त्रिका है, इसमें अनुलोम विलोम है, उसमें जस्ट डीप ब्रीदिंग है। लेकिन इससे आपका वेट लॉस से काफी एक स्टार्ट हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग एनर्जी आपके अंदर आती है, एक पॉजिटिविटी आती है इसके अंदर में, इट एक्चुअली हेल्प्स इन ओवरऑल एज वेल। दूसरा है कि छोटे से एब्स के एक्सरसाइज हैं, तो आप डेली 5 से 10 मिनट का प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिला के 20 या 25 मिनट का भी शेड्यूल रखेंगे सुबह का, टुवर्ड्स योर वेट लॉस गोल। सो डाइट एक तरफ है, एंड डाइट इज एवरीथिंग, बट नॉट डाइट इज अ लॉट बट नॉट एवरीथिंग, सॉरी। सो डाइट के साथ साथ आप ये 20 मिनट 25 मिनट डेली का लगा कर चलें। बहुत बिजी लोग हो सकते हैं, तो आप कम से कम सैटरडे संडे 2 दिन ऐसा लगाएं कि आधा घंटा आप करें ऐसा। दूसरा छोटा सी चीज कर सकते हैं, कि रात का जब भी आप खाएं, जैसे कि इस केस में आप सूप भी पी रहे हैं, तो उसके बाद में कम से कम 2000 स्टेप्स, 20 मिनट की वॉक तो बहुत जरूरी है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम घर से बाहर वॉक नहीं कर सकते, लाइक आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, AQI वगैरह बहुत कुछ सुनने में मिल रहा है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर रह के भी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे खाने के बाद में वज्रासन में बैठ जाना। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप वज्रासन में बैठिए 15 मिनट 20 मिनट, तो आप जो भी खाएंगे उससे आपको डाइजेशन में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ये सब चीजें आपको शेड्यूल करनी पड़ेंगी, कि डेली आप शेड्यूल करो कि भाई खाना जो खाना है, मैंने कोई टाइम पे खाना है, फिक्स टाइम पे खाना है। छोटा सा वेरिएंस रख लो, 8 to 8:30 फॉर एग्जाम्पल, 7 to 7:30। तो हाफ एन आवर के अंदर में कभी भी आपने रात का डिनर कर लेना है। उसके बाद 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हो सकता है आप ब्रेक ले लें। शुरू शुरू में बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाएंगे 15 मिनट वज्रासन में, बट आप 5-5 मिनट का 3 बार वज्रासन करेंगे। 5 मिनट वज्रासन करो, फिर नॉर्मल बैठ जाओ, तो फिर 5 मिनट और करो, फिर 5 मिनट और करो, लाइक दिस। तो शेड्यूल करना इन चीजों को बहुत जरूरी है। जैसे कि सुबह का प्राणायाम मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, रात का मैंने आपको वज्रासन बताया। अब इसी का कमर्शियल एग्जाम्पल, जैसे आपका प्लान है कि इस साल के एंड तक मेरे को 6-7 लाख की सेविंग है, उसके लिए आपने SIP प्लान किया है कि हर महीने 50,000 रुपए सेव करेंगे, या फिर आप 50,000 स्टॉक में डालेंगे, एंड लो रिस्क वाले, एंड नॉट वेरी हाई यील्ड बट रीजनेबली हाई कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, आई एम सेइंग, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या है, आप गोल कैसे, उसके अंदर शेड्यूल कैसे करेंगे। तो आपको लगाना है कि भाई मैंने 5 स्टॉक्स पकड़े हैं, इस 5 स्टॉक्स में मेरे को 10-10 हजार डालना है, या 50 हजार किसी तरीके से इन 5 में से 2 स्टॉक में डालना है। तो उन कंपनीज के बारे में आपको कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उनके अंदर में। और आप किसी कंपनी की वेबसाइट को एक्चुअली अगर आप 3 महीने तक कंसिस्टेंटली वॉच करते हैं, हर हफ्ते एक बार भी पढ़ते हैं उसकी वेबसाइट को, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि ये कंपनी जो है इस साल के एंड में कुछ अचीव करने वाली है कि नहीं करने वाली है। अचीव करेगी तो आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, अचीव नहीं करेगी तो आपका स्टॉक का वैल्यू डाउन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, कि मैं 10-12 चैनल्स पे जाके, चैनल्स इन द सेंस मनी कंट्रोल हो गया, money.rediff हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स हो गया, कंपनी की वेबसाइट हो गया। तो वहां से आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि स्टॉक्स में डालना पैसा वर्थ है कि शुड आई डाइवर्ट माय स्टॉक। तो इस तरीके की चीजें हैं। पर्सनल मैंने आपको वेट लॉस का एग्जांपल बताया, प्रोफेशनल मैंने आपको पैसा इन्वेस्ट करने का एक थोड़ा सा आइडिया बताया है, कि कैसे आप एक तो डेली कंसिस्टेंटली कुछ करना है उसमें, एंड दूसरा अपने शेड्यूल कैसे कर सकते हैं चीजों को। तीसरा जो है कि अपना रिदम डिजाइन करना है। तो कई बार क्या होता है कि हम एक हफ्ते में, आज मैं तो चल लिया 15,000 स्टेप, कल मैं चला 2,000 स्टेप,
फिर 2 दिन कंसिस्टेंटली मैं 12-12 स्टेप चल लिया, उसके बाद में एक दिन गया ही नहीं, घर में ही पड़ा रहा, टीवी देखता रहा कॉच पोटैटो की जैसे। तो इसको रिदम नहीं बोलते, रिदम इसको बोलते हैं कि डेली कंसिस्टेंटली, चलो आपने 6,000 स्टेप तो कर लिए, या आपने डेली सुबह के टाइम में 20 मिनट 25 मिनट प्राणायाम करा, और रात को आप डेफिनेटली डेफिनेटली 2,000 स्टेप्स वॉक करें, या फिर आपने 15 मिनट का प्राणायाम करा। तो ये डेली का जो चीज है इसको रिदम बोलते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली बनता रहता है, बॉडी भी अपने आप आपको रिस्पॉन्ड करती रहती है कि अरे ये टाइम हो गया, ऑटोमेटिकली लेट्स गो एंड डू इट। इसी तरीके से आपने एक रिदम बना लिया कि मैं डेली सुबह के टाइम में तो न्यूज़पेपर में पढ़ूंगा सारे स्टॉक्स के बारे में जो आपके रिलेटेड स्टॉक्स हैं, और जब मेरे को लंच के बाद में थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है ऑफिस के अंदर में, उस टाइम के अंदर में मैं थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करूंगा अपने स्टॉक्स के बारे में। ये आप जब कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो आपका रिदम बन जाता है। हो सकता है कि आप वीकेंड पे कुछ ना करो स्टॉक्स के बारे में, हो सकता है आप पर्सनल जो आपका गोल है वेट लॉस का, उसके लिए आप वीकेंड पे कुछ ज्यादा करें, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से रिदम पकड़ लेंगे। सो ये स्लाइड जो था, इट वाज अबाउट क्रिएट योर एक्शन प्लान। इसको मैंने आपको 3 चीज के बारे में समझाया कि ब्रेक इट डाउन, रोटी कैसे खाओगे, तोड़ के खाओगे, कैसे कैसे करके खाओगे। दूसरा क्या बताया है कि डेली कुछ ना कुछ करना है अपने गोल्स के बारे में। तो 1% रोल, छोटा छोटा करते करते आप पहुंच जाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताया शेड्यूल इट। तो जैसे कि आप अपने ऑफिस की मीटिंग शेड्यूल करते हैं, किसी भी चीज के अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, अपने पर्सनल गोल के बारे में अपने लिए अपॉइंटमेंट बनाना चालू करो। हो सकता है आप 7 दिन भी इसके बारे में एक्शन ना लें, हफ्ते में 4 दिन एक्शन लें या 5 दिन एक्शन लें, बट शेड्यूल करके रखो। आपके आउटलुक में आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भाई वज्रासन का टाइम हो गया। नेक्स्ट आई सेड है डिजाइन योर रिदम। हर एक का अपना अपना रिदम होता है, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, उस टाइम में वो करना चाहता है, तो अपने रिदम पकड़ना जरूरी है। तो इस तरह से आप अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो अभी तक हमने बात किया, सबसे पहले तो अपना रिफ्लेक्ट करके अपना डिफाइन करना है विजन क्या है। फिर उसके बाद हमने बात की सेट स्मार्टर सिंपल प्रैक्टिकल गोल्स। उसके बाद हमने बात किया क्रिएट योर एक्शन प्लान, राइट। तो अभी तक हम 3 चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, 2 पॉइंट बचे हैं, तो हम चौथे पर आते हैं। चौथा है implement and stay consistent। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंट एंड स्टे कंसिस्टेंट। इसका एक और सिंपल से तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि लोग जाते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में, ये बहुत होता है वर्ल्ड वाइड, हर जगह होता है। मैं तो यूके में बैठा हूँ, बट मैं यूएस एंड यूके ज्यादा फ्रीक्वेंट करता हूँ आजकल, इंडिया थोड़ा कम जाता हूँ बिकॉज जाना नहीं होता है, कस्टमर थोड़ा इस तरफ ज्यादा हैं, डिलीवरी टीम से इन इंडिया। तो मैंने देखा है हर कंट्री में बहुत कंट्री में घुमा हूँ काम के सिलसिले में, रहने के सिलसिले में, कि लोग जो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में जाके बिल्कुल एक्साइट होके एक्शन कर लेते हैं। जिम की मेंबरशिप ले ली, साल भर का पेमेंट कर दिया, बिकॉज जिम वाले ऑफर ही ऐसा करते हैं। उनको मालूम है कि ये बंदा 1-2 महीने के बाद आएगा नहीं है, हो सकता है 1-2 हफ्ते के बाद भी ना आए, और कुछ लोग तो 1-2 दिन के बाद भी नहीं आते। फिर क्या करते हैं, जाके पूरे कपड़े खरीद लेते हैं जिम की टाइप के, मैं तो ये कर लूँ वो कर लूंगा, बहुत सारी चीजें एक साथ, प्रोटीन शेक्स लेकर आ गए ऑर्डर करके फॉर एग्जांपल, एक साथ कुछ रीड करने के लिए बुक्स लेकर आ गए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स हैं, लेकिन करा क्या आपने वो बात अलग है, लेकिन उससे कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। तो इम्प्लीमेंटेशन और कंसिस्टेंट रहना बहुत बहुत जरूरी है। आप एक बुक लेकर आ गए, सोच लिया कि मेरे को ये हर महीने में एक बुक खत्म करनी है, उसकी जगह अगर आप ये देखें कि डेली मेरे को कैसे 100 पेज पढ़ने हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वही आपको कंसिस्टेंसी कहलाता है। तो इसमें भी 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो मैं बात करना चाहता हूँ। पहला है ट्रैक योर प्रोग्रेस, बहुत जरूरी है। रेगुलरली चेक कि भाई क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल तो बना लिया, और गोल का सब गोल भी बना लिया कि हाँ भाई मेरे को फॉर एग्जाम्पल आपको बताया 10 से 12 केजी वेट लॉस करना है पहले 3 महीने में, साल भर मेंटेन करना है। तो उसके सिलसिले में बात करते हैं कि आपने एक छोटा सा गोल तो बना लिया, उसका सब गोल कि हाँ भाई मैं डेली सुबह प्राणायाम करूंगा 20 से 25 मिनट, राइट। फिर जोश में आके बोल दिया नहीं नहीं 10 मिनट, उसके बाद में स्ट्रेच भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो टोटल 30-40 मिनट का प्रोग्राम बना लिया। 2-3 दिन करने के बाद में पता चल रहा है कि आप उठते ऐसे टाइम पर हो कि भाई उठो, शेव करो, टॉयलेट जाओ, शेव करो, नाश्ता करो, भागो। कई बार तो नाश्ता भी ऑफिस में करो। अब उसके बीच में आप हाफ एन आवर कैसे स्टिल करोगे, वीकेंड पे शॉपिंग ये वो, अगेन लेट उठना है। तो ये प्रोग्रेस अगर आप ट्रैक करेंगे देन यू विल रियलाइज कि जो आपने गोल का रखा है तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था, आपने ठीक से नहीं सोचा, आपने विजुलाइज नहीं करा।
तो यू हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड एंड थिंक अबाउट इट। बट इससे आपको ये भी पता चलता है कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। So you have to see that how you can steal that morning at least 15-20 minutes तो प्राणायाम। और शाम को डिनर के बाद में आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई कॉल आपका डेली होता है, जैसे कि मेरे टाइम में मेरे पास कुछ मार्केट्स ऐसे थे जैसे साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया, कि जो इंडिया के बाद 4-4.5 घंटे बाद में उनका दिन खत्म होता था, ऑफिस आवर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मेरे को जनरली रात के 11 बजे तक, 11:30 बजे तक कॉल्स आई कुड एक्सपेक्ट। कोई क्लाइंट कॉल कर ले या मेरे को कुछ ईमेल आ जाए रात को, ऐसा इसको रिस्पॉन्ड करना पड़े। तो वो टाइम के अंदर में मेरे को भी वेरी केयरफुल रहना पड़ता है कि हाँ भाई मैं कुछ कमिट करूँ कि नहीं करूँ। तो उस लिहाज से मेरा सुबह के टाइम थोड़ा रिलेटिवली फ्री था, बिकॉज आपको अपने ये प्रोग्रेस ट्रैक करना है कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं करना। उसको फिर आपको ट्वीक अराउंड करना पड़ता है, दोबारा से रीसेट करना पड़ता है, दोबारा से एक शेड्यूल दोबारा बनाना पड़ता है। तो जब आप प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे आप उसमें परफेक्शन ले पाएंगे। दूसरा क्या है, जस्ट लाइक एनी बिजनेस, आपको एक क्वार्टरली रिव्यू करना है। आपको देखना है कि 3 महीने के अंदर में अपने चेक पॉइंट्स डालो, रिव्यू करो, लर्न करो और एडजस्ट करो अपने प्लान को। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें कमर्शियल आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपने प्लान किया था कि 50,000 पर महीने का आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना है कुछ भी, साल के अंदर में 7-7.5 लाख का आपको बकेट बनाना है। अब उस पैसे का आप क्या करेंगे वो आपका विजुअलाइजेशन है। कुछ लोग वो सोचेंगे 7-7.5 लाख में इसमें कार का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा, कार खरीद लूंगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं उसमें एक फ्लैट का इंस्टॉलमेंट चला जाएगा, थोड़ा लोन कम हो जाएगा, जो भी आपका गोल हो इस तरीके का। लेकिन एक उसमें क्वार्टरली आपको प्रोग्रेस का रिव्यू करना पड़ेगा, बैठ के लिटरली देखना पड़ेगा कि पिछले 3 महीने के अंदर मैंने क्या किया, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या एक्शन आया, किसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट आया। नेक्स्ट क्या है कि हमको अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी किसकी है, तो किस कौन जिम्मेदार है किस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं भी पर्सनल वाला एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपने 3 महीने के अंदर में 10 से 12 किलो वजन कम करना है, फिर साल में मेंटेन करना है। क्या आपको लगता है कि आप बिगर किसी फैमिली की मदद की अपनी आप अकेले कर पाएंगे? हो सकता है कि आप अकेले रहते हो, जैसे बहुत वक्त तक मैं बैंगलोर में अकेला था। उस टाइम में क्या करना है, आपको कुछ फ्रेंड्स के साथ में एंगेज करना है, या फिर अगर आप घर पे हैं तो अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन या भाई के साथ में, किसी को भी फैमिली मेंबर, मदर भी हो सकती हैं, उनको एंगेज करना है कि मम्मा मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, आपकी मदद की जरूरत है, आप मुझे डेली सूप बना के दे दो, या आप मुझे रिमाइंड कर दो कि वज्रासन आज क्यों नहीं करा। या फिर छोटी बहन को पकड़ लो, या तू भी मेरे साथ वज्रासन कर यार। या किसी को वॉक के लिए अपने पापा जी को साथ में ले चलें या दादाजी को साथ में ले चलें। तो इससे क्या अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है आपके चारों तरफ। तो शेयर योर गोल्स विद फ्रेंड और फैमिली एंड स्टे ऑनेस्ट विद इट। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी इंप्लीमेंट करने में, कंसिस्टेंसी के अंदर में। लास्ट क्या है, ऑटोमेट। तो एक बार आपको लगता है कि हाँ भाई ये 3-4 चीजें इस तरीके से करने से अच्छा सक्सेस मिल रहा है, आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता जज किया, तो इसको ऑटोमेट कर दो, सिस्टमाइज कर दो बिल्कुल, जो कि ये रिपीटेबल टास्क है। रिपीटेबल टास्क क्या है कि मान लो आपने किसी को आउटसोर्स कर दिया कि मेरे को ना एक सूप ला के दो डेली शाम के अंदर में, या फिर मेरे को सूखी रोटी सप्लाई कर दो। आप बैचलर हैं, आप रहते हैं दिल्ली में, आप या रहते हैं बैंगलोर में, तो बाहर का खाने के अलावा आपने किसी को बोल दिया कि एक सूखी रोटी आप मुझे सप्लाई कर दो, मैं ड्राई सब्जी खुद बना लिया करूंगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो आपको रिपीटेटिव करनी है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अंकुरित अनाज खाना है या अंकुरित मूंग दाल खानी है नाश्ते के अंदर में, तो ये आपकी डाइट का है, तो आप किसी को बोलें कि वो सप्लाई कर दे एक बॉल डाइट का, तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा जाएगा, लेकिन ये रिपीटेड टास्क है और आप बोर भी हो सकते हैं सब करने के लिए। आ ही जाएगा तो आप खा ही लेंगे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ा एंड बड़े मजे से खा सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। सबसे पहले तो ट्रैक योर प्रोग्रेस, दूसरा मैंने आपको बताया क्वार्टरली रिव्यू करना है, आपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। बिल्ड अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी दोस्त को साथ में लेके चलना है, डिस्कस करना है, ओपन रह के बात करनी है। लास्ट मैंने आपको बताया कि जो चीज रिपीट हो रही है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दिस वाज अवर 4th पॉइंट। तो पहला मैंने आपको बताया सबसे पहले कि रिफ्लेक्ट एंड डिफाइन योर विजन, फिर मैंने आपको बताया सेट स्मार्टर सिंपल प्रैक्टिकल गोल्स, फिर हमने डिस्कस किया क्रिएट योर एक्शन प्लान, लास्ट में मैंने आपको बताया इंप्लीमेंट एंड स्टे कंसिस्टेंट। अभी हम आखिरी पॉइंट की तरफ जाते हैं, बी काइंड एंड फ्लेक्सिबल।
बी काइंड एंड फ्लेक्सिबल। तो ये इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इज द की है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे कि आपको एक पर्सनल लाइफ में आपको बता देता हूँ कि अगर आप वो 10 से 12 किलो वजन का फॉलो कर रहे हैं और आपकी किसी फर्स्ट कजिन की या बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की या कोई खास फ्रेंड्स की वेडिंग आ गई या कोई बर्थडे आ गया, अब आप इतने रिजिड भी नहीं हो सकते कि बर्थडे का केक ना खा पाए। आप इतने रिजिड भी नहीं हो सकते कि शादी अटेंड करने जाए और बिगड़ खाना खाने वापस आ जाए। तो थोड़ा बहुत हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, नहीं तो ये चीजें प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाती हैं। राइट? किसी बेस्ट फ्रेंड को पैसे की जरूरत पड़ गई 1 महीने के अंदर में और आपने सोचा 50,000 तो मुझे सेव करना ही करना है, लेकिन बिकॉज उसके जरूरत पड़ गई तो आपको 50,000 का सडनली 10,000 आ गया। बट वो फ्रेंड पैसे वापस देगा और हो सकता है अगले महीने आप उसको कंपनसेट कर पाए, इंस्टेड 50 अगले महीने 60 कर दें। तो उसको बोलते हैं कि हाँ भाई फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा। तो इसमें 4 पॉइंट है अगेन जिसके बारे में, 3 पॉइंट है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि एक तो एडजस्ट करो अपने आप को, डोंट क्विट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो 50,000 इस बार तो मुझे दोस्त को देना पड़ गया तो मेरा तो वो पॉइंट ही चला गया 50,000 महीने सेव करने का, तो मैं अब क्या करूं, छोड़ो देते हैं इसको यार। 3 महीने तो फॉलो किया, चलो 1.5 लाख तो सेव किया, कुछ तो करा मैंने, तो चौथे महीने छोड़ दिया आपने। या फिर आपने मतलब सूप पिया लगातार 2 हफ्ता 3 हफ्ता और आपका 3 किलो वजन हो गया, तो चौथे हफ्ते के अंदर में कोई पार्टी आ गई बड़ी, आप अवॉइड नहीं कर पा सकते, आप गए वहां पर दवा के खा लिया आपने रात को, फिर बोलोगे यार अब तो खा ही लिया, अब क्या कंटिन्यू करना, अब तो छोड़ो यार इसको। तो एडजस्ट करो अपने आप को, डोंट क्विट। बिकॉज जो आप एडजस्ट करोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा लेकिन उसको आप बाउंस बैक कर सकते हैं। तो एडजस्ट योर सेल्फ, डोंट क्विट। तो इसी को फ्लेक्सिबिलिटी और अपने आप के लिए बी काइंड देखा गया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इसी का मतलब है। दूसरा क्या है? प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। आपको अपने बारे में अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हाँ भाई, लाइक वो करीना कपूर का डायलॉग है ना एक पिक्चर में, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। अमेजिंग, so schedule breaks and vacations to prevent burnout and recharge। कि हमारे पास इतना स्ट्रेस है, पूरी दुनिया में चारों तरफ स्ट्रेस है, और खासतौर से हम हिंदुस्तानी लोग तो लपक लेते हैं। अभी उसकी प्रॉब्लम भी ले लो, इसकी भी ले लो, पेट डॉग की भी प्रॉब्लम ले लो, गली के कुत्तों की भी प्रॉब्लम, हर सारी प्रॉब्लम्स हम ढूंढते रहते हैं बेसिकली। तो कैसे हम अपने आप को खुद के बारे में कैसे प्रायोरिटाइज करें कि भाई वो सब चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स का भी ख्याल रखना है, रात को कुछ उनको खाने को देना है या दूध देना है, जो भी आपका उसमें पॉलिसीज हो, हमको माँ बाप का भी ख्याल रखना है, लेकिन आपको अपना भी ख्याल रखना है। एंड उसके लिए आपको अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं या मेरे लिंक्डइन को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं कितना नेचर को प्रमोट करता हूँ, बिकॉज उससे मेंटल हेल्थ स्ट्रेस के लिए बहुत ही हेल्प मिलती है। एंड इट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग। वॉक अराउंड, जाके देखो, थोड़े पेड़ों को देखो, नदियों को देखो, तो उससे बड़ा सुकून मिलता है। तो वो क्या है, एक छोटा से ब्रेक्स हो जाते हैं, एक वेकेशंस हो जाती हैं, बीच में आप वैष्णो देवी चले गए फॉर एग्जांपल, तो स्पिरिचुअल हो गया, नेचर का भी हो गया, हेल्थ का भी हो गया। ओवरऑल इट्स ए कंप्लीट पॉजिटिव थिंग, द पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड यू। तो ये आपको बर्नआउट होने से रोकता है और ये आपको रिचार्ज करता है। तो इससे आप अपने जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपका कमिटमेंट है इस गोल्स के लिए, और मजबूत होता है। तो पहले मैंने आपको बताया एडजस्ट करो, डोंट क्विट। सेकंड मैंने बताया प्रायोरिटाइज करो, सेल्फ केयर करो। नेक्स्ट आई वांट टू से नर्चर रिलेशनशिप्स। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखो जो कि आपको इंस्पायर करें, जो कि आपको सपोर्ट करें आपकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ टुवर्ड्स योर गोल। ऐसे लोगों के साथ में रखो जो आपको मोटिवेट करें। मैंने देखा है कई बार टेंडेंसी है कि जो मोटे लोग हैं ना, वो ज्यादातर मोटे लोगों के साथ घूमना पसंद करते हैं, बिकॉज एक दूसरे पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे जो आपको इंस्पायर करते हो, कुछ ऐसी चीजें देखो जो आपको इंस्पिरेशनल रहे इस मामले में, तो आपको मदद मिलती है। सेम भी पैसे के बारे में भी ऐसा है। बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल लूज कैनन होते हैं, हर वीकेंड पे 10-12 हजार रुपए दारू में खर्च कर देते हैं। अब सोचो वही 10-12 हजार रुपए 4 वीकेंड मिला लो तो 50,000 का आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या एफडी करा लो घटिया से घटिया। तो लेकिन सोचते नहीं है लोग। तो ऐसे लोगों से इन चीजों के बारे में डिस्कस करने से बचो। लीस्ट यू कैन डू, बिकॉज रिलेशनशिप्स कई बार आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप दूर तो हो सकते हैं ना इन चीजों से। तो नर्चर रिलेशनशिप्स विच आर पॉजिटिव एंड विच विल सपोर्ट यू।
तो दैट्स इट। मैं सिंपल ये 5 पॉइंट्स के बारे में आज आपसे बात करने के लिए आया था। मैंने कहा साल का एंड है एंड आप शायद इससे बेनिफिट हो पाए, बिकॉज काफी मैं इस चीजों के बारे में बात करता हूँ। टिपिकली मैं अपने स्टाफ को इन सब चीजों के बारे में बताता हूँ, बिकॉज इट रियली हेल्प्स देम। जनरली कोई उनको इस बारे में नहीं बताता है, ना एल्डर्स बताता है, ना प्रोफेशनली कोई बताता है। आई मेक श्योर दैट आई टेल देम। सो फर्स्ट पॉइंट आई टॉक्ड अबाउट, रिफ्लेक्ट, डिफाइन योर विजन। उसके लिए विजुलाइज करो अपने आप को, अपने कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो, सक्सेस को डिफाइन करो। सोचो कि 1 साल के बाद 2026 में जो भी मैं करने जा रहा हूँ पर्सनली प्रोफेशनली, उसमें सक्सेस का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने बोला, शुरू के 3 महीने में बॉडी के ऊपर काम करना है, 10 से 12 किलो वजन कम करना है, साल भर तक मेंटेन करना है। तो अपने आप को विजुलाइज करो कि आज मेरा पैंट का साइज 36 है, वेस्ट का साइज 36 है, कमर का साइज 36 है। 1 साल के बाद में मैं 32 पे आ जाऊंगा। सिंपल सी बात है, या 34 पे आ जाऊंगा। आज मेरा बैंक बैलेंस जो है 5 लाख रुपए है, साल के एंड में मैं इसको 10 पे लेके जाना है। तो इस तरह का आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एंड अगला मैंने आपको बताया, सेट स्मार्टर सिंपल प्रैक्टिकल गोल्स। ऐसा कुछ भी ना करो कि जो इतना बड़ा हो कि काफी लोग बोलते हैं आसमान की सोचोगे तो कम से कम कहीं तो आप आके रुकोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अगर यही 50,000 आप सोचो मैं हर महीने 1 लाख रुपए सेव कर लूं, अब आपका टेक होम सैलरी है 1,50,000, उसमें से इंस्टॉलमेंट भी जाता है फ्लैट का, उसमें से घर का खर्चा भी निकालना है, तो 1 लाख आपने सेव करना है। इज लिटरली टच एंड गो। हो सकता है किसी महीने आप अचीव कर पाए, बट क्या कंसिस्टेंटली आप उसको 1 साल तक कर पाएंगे? एब्सोल्युटली नो। तो दैट्स नॉट ए स्मार्टर गोल। या आप बोलो 25 किलो वजन कम कर लूंगा, मैं आज 110 किलो का हूं और मैं 1 साल के अंदर में ऐसा हो जाऊंगा। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकली स्मार्टली सोचना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल गोल्स रखने पड़ेंगे। एंड लास्ट मैंने आपको इसी पॉइंट के अंदर बताया था कि ये 2 वर्ड्स से बहुत दूर रहना है, ऑलवेज एंड नेवर। ये वर्ड्स डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये आदमी को बोलते हैं या तो सब कुछ होगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा साइकोलॉजिकली इट्स नॉट ए बेस्ट वर्ड्स टू टॉक अबाउट। सो दिस वाज अबाउट सेट स्मार्टर गोल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था अपना एक्शन प्लान बनाना। तो ब्रेक डाउन करो गोल्स को इनटू 12 मंथ्स या इन वीक्स, इनटू डेली भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट, डेली कुछ तो करो। 1% रूल जैसे मैंने आपको समझाया था, और शेड्यूल करो चीजों को। एंड फाइनली फाइंड ए रिदम। ये करने का एक रिदम होता है, तो वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंट एंड स्टे कंसिस्टेंट। कि जो आपने सोचा है, जो आपने गोल करा है, उसको गोल को कैसे अचीव करना है, उसको इम्प्लीमेंट करो और उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। उसके लिए आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी पड़ेगी, रिव्यूज रखने पड़ेंगे, अपने दोस्तों को या फैमिली मेंबर में से किसी को शामिल करके अकाउंटेबिलिटी सेट करना पड़ेगा, दोस्तों का या फिर फैमिली मेंबर का, जो आपको हेल्प कर पाए। एंड जो भी चीज रिपीट कर रहे हो आप उसको ऑटोमेट कर दो, जिससे कि आपको बोर्डम ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक अच्छे घर के खाने वाले टिफिन का इंतजाम कर लेना, कोई सा बाहर से सूप का इंतजाम कर लेना, एक अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग दाल या अंकुरित जो भी बीज होते हैं वो सप्लाई करवा लेना। तो ये जो आपको मालूम है डेली करना ही है, बहुत ही बोरिंग टास्क है, तो आउटसोर्स कर लो। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था, और जो लास्ट बताया था, कि रिजिड मत रहो, फ्लेक्सिबल रहो। जैसे कि इसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया था कि क्विक मत करो, एडजस्ट करो। कि बहन की शादी है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, या कुछ भी ऐसा किसी को इमरजेंसी में फंड देना पड़ गया, तो इसका मतलब आपको गिव अप कर देना नहीं है कि 3 महीने से आप पूरा एफर्ट कर रहे हो, 50,000 तीनों महीने दे दिए, चौथे महीने दोस्त को लोन दे दिया, तो नौबत ऐसी आ गई, अरे छोड़ो यार अब क्या हुआ। अरे तो बाकी के तो 8 महीने बचे हैं, तो आपको चौथे महीने में क्विट करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, और दोस्त भी पैसा तो वापस देगा ही ना। अब इसी तरह शादी में गए आप, आपने एक दिन बहुत ठूस ठूस के खा लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई आप बाकी के साल में आप कुछ ना कर पाए। तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकली कंट्रोल करने की चीजें हैं कि एक बार हो जाता है तो उसको एडजस्ट करके फ्लेक्सिबल रहो थोड़ा सा। एंड अपने आप को अपनी सेल्फ केयर के लिए प्रायोरिटाइज करो, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो, नर्चर द रिलेशनशिप्स अराउंड यू। सो दैट इज इट। मेरे ख्याल से अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर पाए और अच्छे से फॉलो कर पाए, थोड़ा सोचने, आपको बहुत सोचने की जरूरत है, विजुलाइज करने की जरूरत है कि इसको सेट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप अपने गोल्स 100% अचीव कर पाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर्स प्लान। विशिंग यू एंड योर फैमिली a very happy, fruitful and blessed new year 2026.
थैंक यू वेरी मच।